टीचिंग क्लासेस, माई सेल्फ कुणाल सिंह। तो आज बच्चों हम लोग क्लास 10th के कुछ ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट और हाइट एंड डिस्टेंस से आने वाले 10 नंबर के सवाल को अपने में करेंगे कैप्चर। ठीक है, तो बच्चों आइए, यह हमारा फर्स्ट क्लास है सिंह क्लासेस का लेक्चर। तो चलते हैं हम अपने क्लास पे ट्रिग्नोमेट्रिक पर। तो बच्चों हम लोग को सबसे मेन पॉइंट ज़रूरी है 10 नंबर लाने के लिए मैथ्स के क्वेश्चन पेपर में से 10th का। तो देखिए, पहला हम लोग को ये चीज़ पता होना चाहिए कि जब भी अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस में, तो उसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात होगी। तो राइट एंगल ट्रायंगल पहले देख लेते हैं कैसा होता है। ट्रायंगल ए बी सी, ऐसा ट्रायंगल ए बी सी, इसमें ऐसा एक कोई भी ऐसा एंगल होना चाहिए जो कि 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये एंगल हम लोग का 90 डिग्री है जो कि परपेंडिकुलर है। ठीक ना, तो अब इसको हम लोग क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज को एच से हम लोग कर रहे हैं और नीचे वाले को बेस। ठीक, बी से बेस और हाइपोटेन्यूज एच से और परपेंडिकुलर किससे, पी से। ठीक, ये हो गया। और अब हम लोग को पता कैसे चलेगा कि परपेंडिकुलर कौन है। तो परपेंडिकुलर जो है वो हमेशा कोई, अगर ये एंगल हम लोग का लिया गया है थीटा, तो परपेंडिकुलर सामने वाला होगा। अगर हम लोग का ये दूसरा केस देखते हैं, ये हम लोग का दूसरा केस है, इसमें ये एंगल 90 डिग्री है। अगर थीटा इसको लेते हैं तो हम लोग का परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, परपेंडिकुलर इसमें ये हो जाएगा। और हाइपोटेन्यूज कभी नहीं बदलता। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कभी नहीं बदलता है बच्चों। तो हाइपोटेन्यूज हम लोग का यही हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज यही हो जाएगा। और परपेंडिकुलर की जगह पे बेस की जगह पे परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर की जगह पे बेस हो जाएगा। ठीक, तो अब इसको यूज कैसे करेंगे और कहाँ करेंगे, इसको सिखाने के लिए हम शॉर्ट ट्रिक है जो कि आप लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो वो है हम लोग का शॉर्ट ट्रिक ये है, पी बी एच, सॉरी पी बी पी प्रसाद हर जे। तो ये है हम लोग का पी बी पी एच एच बी। तो इससे हम लोग को ये सीखने के लिए मिलेगा, याद करने का इसका ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक ना, तो इससे हम लोग को यह मिलेगा, अगर हम लोग को साइन थीटा का वैल्यू निकालना रहेगा, साइन थीटा के लिए हम लोग यूज करेंगे पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, और जब हम लोग साइन कॉस थीटा का बात करेंगे तो कॉस थीटा में क्या हो जाएगा, बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, हाइपोटेन्यूज साइन कॉस टेन थीटा में हम लोग क्या करेंगे, टेन थीटा में हम लोग का हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख लिया। तो हम लोग को याद क्या करना है, यही 3 चीज याद करना है। साइन कॉस टेन पता है कैसे निकलेगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो पी से हो जाएगा परपेंडिकुलर, एच से हाइपोटेन्यूज, बी से बेस। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, साइन के लिए ये हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा कॉस के लिए, और ये हो जाएगा किसके लिए, टेन के लिए। ठीक, और हम लोग को पता है जहाँ तक कि साइन का उल्टा कॉसिक होता है, तो यहाँ कॉसिक का निकालना, अगर हम लोग को कॉसिक का थीटा निकालना रहेगा तो क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी। वैसे ही साइन कॉस टेन कॉसिक सेक का निकालना रहेगा तो हम लोग का कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक, तो सेक के लिए एच अपॉन बी हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग दूसरा फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख लेते हैं। साइन का साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसिक होता है। कॉसिक थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी हो जाएगा। वैसे ही अब सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा क्या है, बी अपॉन एच, तो यानी एच अपॉन बी हो जाएगा। वैसे ही अब टेन थीटा का हम लोग का बात है, यहाँ पे हम लोग को कॉट थीटा निकालना है, तो कॉट थीटा के लिए क्या हो जाएगा हम लोग का उल्टा इसका, बी अपॉन पी। बस इतना ही सब बात है। ठीक, तो मेन हम लोग को याद क्या करना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग का हो गया। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसको मिटा लेते हैं। जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए, 1 सेकंड का टाइम मिल रहा है। पॉज करके और नोट कर लीजिए। अब हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस की बात करेंगे। तो हाइट एंड डिस्टेंस के लिए हम लोग कुछ 5-6 सवाल लिए हैं, ऐसे सवाल जो कि बहुत ही आने का चांसेस है। आने का चांसेस क्या, उसमें से मतलब 10 नंबर का ऐसा सवाल आएगा ही, 10 नंबर आपका कैप्चर हो जाएगा एग्जाम में 10th के मैथ्स क्वेश्चन पेपर में। ठीक, तो ये हम लोग देख लेते हैं कैसा कैसा सवाल आने वाला है। इंपॉर्टेंट सवाल 10 सवाल है। एलिवेशन जो होता है, जब भी कभी ऊपर हम लोग देखते हैं तो जो एंगल बनता है उसको हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, और जब कभी नीचे देखते हैं तो जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। ठीक, इतना पढ़ लिए। अब मेन इसमें जो होता है 10 नंबर अपने पक्का करने के लिए एग्जाम में, वह होता है क्वेश्चन को पढ़ना और समझना। तो आइए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन को किस प्रकार से पढ़े कि क्वेश्चन
फिगर जो है हम लोग को सही एनालाइज होगा। अगर फिगर सही बन गया तो आराम से बन जाएगा हम लोगों का क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 उठा लेते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो कोई नहीं, स्क्रीन पे आ जाएगा क्वेश्चन। तो हम लोग का ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग द एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ इट। जब भी कभी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पूरा फुल स्टॉप तक पढ़ेंगे, एक फुल स्टॉप तक पढ़ेंगे। तो कह क्या रहा है, एक ट्री है, हम लोग फिगर के साथ फिगर बनाते चलेंगे। जो कि बोर्ड इरेज कर लेते हैं। हम लोग फिगर बनाते चलेंगे। क्वेश्चन को एक लाइन पढ़ना है, फिगर बनाना है, एक लाइन पढ़ना है, फिगर बनाना है, ठीक। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसा फिगर इसमें बनेगा। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो द टॉप ऑफ ट्री टचेस द ग्राउंड। एक ट्री था हम लोग का, कितना बड़ा, इतना बड़ा मान लेते हैं, ठीक। इसमें एक आंधी आया, उसके कारण पेड़ इतना पे से टूट गया हम लोगों का, मान लीजिए इतना पे से, ठीक। इतना पे से टूट गया तो ये पेड़ जो यहाँ से जो ये पेड़ था वो गिर करके कहाँ चला गया, ये पेड़ गिर करके और आ गया हम लोगों पे नीचे और जमीन छू गया। यही ना बोल रहा है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ब्रोकन पार्ट बेंड्स एंड ट्रीज टचेज द ग्राउंड। और पेड़ जो है उसका फुनगी जो हम लोगों का जमीन छू गया, ठीक। और वो एंगल कितना का बना रहा है, एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ इट। और धरती के साथ सट और धरती पे सट करके और एंगल 30 डिग्री का बना रहा है। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, धरती हो गया, ग्राउंड जमीन जिसको हम लोग कहते हैं और ग्राउंड कहते हैं। और यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ टचेस ग्राउंड इज 8 मीटर। जो डिस्टेंस था बिटवीन फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट ऑफ वेयर द टॉप ऑफ टचेस ग्राउंड, ये जड़ से लेकर के और जो हम लोगों का जहाँ पे फुनगी छुआ था उसके बीच का दूरी कितना था, कितना मीटर, 8 मीटर था हम लोगों का, ठीक। 8 मीटर, 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। पेड़ का हम लोगों को ऊंचाई पता करने के लिए कह रहा है। तो पेड़ कहाँ तक था हम लोग का, पेड़ तो यहाँ तक था आंधी आने से पहले। तो पेड़ यहाँ तक था, तो पेड़ का पूरा पेड़ का ट्री का निकालने के लिए हाइट हम लोग को क्या करना होगा, इस पूरे का हाइट निकालना होगा। इस पूरे का हाइट का हम लोग h मान लेते हैं, ठीक। तो इतना दूर का हाइट क्या हो जाएगा, इतने ये वाले हाइट को हम लोग x मान लेते हैं, जो कि टूट चुका है, गिर गया। तो जो गिर करके आया वो तो यहाँ पे आया, तो ये हम लोगों का कितना हो गया, x हो गया, x हो गया। और ये हम लोगों का टोटल h हो गया, तो ये कितना हो गया, h माइनस एक्स हो जाएगा, h माइनस एक्स। अब हम लोग इसको लिख लेते हैं, लिखेंगे कैसे एग्जाम में, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, वो देखते हैं। तो लिखना कुछ हम लोग को इस प्रकार है, लेट, क्या करना, लेट करना, एज्यूम लेट करना, लेट द हाइट ऑफ ट्री बी h मान लिया हम लोग, पूरे हाइट से ट्री के हाइट को हम लोग क्या माने, h माने हैं। एंड द ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री बी x। और जो हम लोगों का पेड़ का जो मतलब ट्री का जो पार्ट टूट के धरती पे टच कर गया था ग्राउंड पे, उसको हम लोग क्या एज्यूम किए, x एज्यूम किए। तो यहाँ पे क्या लिख दिए, x लिख दिए। अब अगर ये इतना एज्यूम कर लिए तो देयरफॉर इसके कारण जो पेड़ हम लोगों का खड़ा है, ट्री जो खड़ा है, ट्री हाइट ऑफ ट्री हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हाइट ऑफ ट्री आफ्टर ब्रेक्स लिख सकते हैं, आफ्टर ब्रेक्स। वो क्या हो जाएगा, ब्रेक्स इज इक्वल टू हम लोग का पूरा हाइट था कितना, h, उसमें से जो ब्रेक किया पार्ट वो था x। तो h में से हम लोग माइनस कर देंगे x, तो वो पार्ट निकल जाएगा। तो हम लोग इसमें लगाएंगे क्या और कैसे लगाएंगे। पहला बात तो यहाँ देख लीजिए, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है,
नीचे से जब एंगल बन रहा है तो एंगल ऑफ, यहाँ एलिवेशन वगैरह का कोई चक्कर नहीं है ऐसे तो, ठीक। तो हम लोगों को निकालना है क्या इसमें, हाइट, पहले हाइट ऑफ ट्री निकालना। तो इसके लिए हम लोग को ये भी निकालना होगा और ये भी निकालना होगा। जब हम लोगों का x निकल जाएगा और h माइनस एक्स निकल जाएगा तब हम लोग का h पता चल जाएगा क्या। तो हम लोग इसमें कौन सा लगा, ये यहाँ से साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री लगा सकते हैं, P अपॉन H होता है। पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, याद कीजिएगा इसको। तो P अपॉन H, तो P हम लोगों का क्या हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया P और H हो गया। तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री लग सकता है, तो लग सकता है, तो लगा के देखते हैं। आइए, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हम लोग का क्या है h माइनस एक्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे परपेंडिकुलर की जगह पे, h माइनस एक्स अपॉन हाइट कितना हम लोगों का, हाइट सॉरी, और हाइपोटेन्यूज कितना, हाइपोटेन्यूज हम लोग देखें कितना, जो ब्रोकन पार्ट है वही है, तो ब्रोकन पार्ट कितना हम लोग का x है, तो यहाँ पे x लिखा जाएगा। और साइन 30 डिग्री का वैल्यू याद कीजिए, 0.5 1/√2, 1/√2 होता है हम लोगों का साइन 30 डिग्री, 0.5 होता है, 1/√2 45 डिग्री का होता है। तो हम लोग अब यहाँ पे लिखते हैं साइन 30 डिग्री का वैल्यू। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, हाफ हो गया। तो हाफ इक्वल टू h माइनस एक्स अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2h माइनस 2x। इसको और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई करते हैं, 2x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x, 3x इज इक्वल टू 2h। तो h का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, x का वैल्यू निकालते हैं, चलिए। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2h अपॉन 3, ये हो गया हम लोग का ये पहला। तो इसको हम लोग देखिए एग्जाम में ऐसे अगर लिखेंगे, ऐसे कर देंगे कैप्चर, जहाँ जहाँ बनाएंगे हम लोग आंसर, जहाँ जो मेन पॉइंट है, तो उससे हम लोगों का ज़्यादा नंबर मिलने का चांस रहेगा और कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक भी होता है, ठीक है। तो अब सेकेंड हम लोग स्टेप उठाते हैं। हम लोग का x का वैल्यू मिल गया हम लोग को, अब h का वैल्यू चाहिए। तो एक तो यहाँ पे साइन से x हम लोग निकाल लिए, अब हम लोग साइन 30 डिग्री यहाँ पे लग गया 8 मीटर। अब ऐसा वैल्यू लगाते हैं जिसमें हम लोग का P और B का संबंध देता हो। तो पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, तो यहाँ पे P और B का रिलेशन किसमें देता था, tan थीटा में। तो tan थीटा यहाँ पे कितना, tan थीटा कितना है 30 डिग्री हमारा, तो tan 30 डिग्री लगा के देखते हैं। tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का, tan 30 डिग्री बराबर पंडित बद्री प्रसाद, यानी कि P अपॉन B। तो P हम लोग का कितना है, h माइनस एक्स, हम लोग देखें h माइनस एक्स है P हम लोग का, तो h माइनस एक्स अपॉन B कितना हम लोग का 8 मीटर, B हम लोग का 8 मीटर। x का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, तो x का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों का tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग को पता है √3 होता है, याद कर लीजिए अगर ये याद नहीं है तो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। tan 30 डिग्री बराबर हम लोगों का हो जाएगा 1/√3 होगा tan 30 डिग्री, ठीक। tan 30 डिग्री के जगह पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1/√3 इज इक्वल टू, h के जगह पे h ही रहेगा हम लोग का, x का वैल्यू हम लोग जान रहे हैं 2h अपॉन 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2h अपॉन 3 अपॉन 8 मीटर, क्या 8 मीटर, मीटर को हटा सकते हैं हम लोग, मीटर बाद में भी वैल्यू मीटर ही रहेगा, यूनिट को भी हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इतना हो गया। अब इसको हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं, यहाँ पे पहले इतना घेर देते हैं, ये हो गया। तब इसको आगे के लिए हम लोग ऐसे करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम तो आता हुआ 3h हो जाएगा इधर, तो हम लोग पहले इधर ऐसे लिख लेते हैं 1/√3 इज इक्वल टू 3h माइनस 2h अपॉन 3 अपॉन 8। तो 8 को हम लोग अगर ऐसे करते हैं तो 8/1 रहता है, तो 1 ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, 3 × 8 और ऊपर इंटू कर देंगे 1, नहीं कुछ था इसलिए 1, ठीक। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो अब यहाँ से हम लोग यहाँ पे लाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, h हम लोग कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो ऐसे हो जाएगा √3h और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 - 2 हो गया अपॉन इज इक्वल टू 1 से इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, कितना हो गया 8 16 8 24 हो जाएगा हम लोग का। 3 - 2 कितना होगा 1 होगा, यानी कि क्या हो गया h इज इक्वल टू 24 अपॉन √3
इज इक्वल टू कितना होगा, 24 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4×3 = 12, 6×4 = 24, 8×3 = 24 लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 इंटू √3 इंटू √3। तो √3 हम लोग का कितना बन जाएगा 3, और 8×3 = 24, 8×3 = 24 हो जाएगा। और नीचे हम लोग का √3 पहले से, तो √3 से √3 एक कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग का कितना हो जाएगा आंसर 8√3 मीटर। क्या चीज, 8√3 मीटर क्या चीज हो जाएगा हम लोग का, हाइट ऑफ ट्री। तो लास्ट में हम लोग ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे कहीं लिख देते हैं, यहाँ साइड में लिख देते हैं हम लोग, देख लीजिएगा ध्यान से। देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू कितना हो गया हम लोग का है 8√3 मीटर। और इसको अंडरलाइन करना नहीं भूलिएगा, जो हम लोग का इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो मेन आंसर ही है, तो इसको ऐसे भी घेर भी सकते हैं ऐसे, और या फिर ऐसे कर लीजिए, ठीक। तो जैसा कि हम लोग ने पहला सवाल देख लिया, अब हम लोग का दूसरा सवाल का बारी आया, तो दूसरा सवाल अब हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा सवाल है हमारा एनसीईआरटी का 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। हम लोग को क्या सीखना है, क्वेश्चन को एनालाइज करना और फिगर बनाना। अगर फिगर बन गया तो हम लोग का सवाल भी हल हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। अ काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक पतंग है जो कि उड़ रहा है क्या, जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पे। तो हम लोग पहले इस पॉइंट को पढ़े, अब इस पॉइंट का फिगर बनाते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट जो है यह काइट है, और ये कितना मीटर की हाइट पे उड़ रहा है जमीन से, 60 मीटर। ये जमीन है हम लोग का, ठीक। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग क्या। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू काइट इज टेम्पोरली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक मतलब इसमें धागा जो है वह कुछ समय के लिए बांध दिया गया है, कहाँ, धरती पर, ठीक, टाइट कर दिया गया, ये धरती पे टाइट कर दिया गया, ठीक। अब आगे क्या कह रहा है, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। और जो इंक्लिनेशन हो रहा है ग्राउंड और धागे का, वो कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक। अब आगे क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। हम लोग को क्या करना है, हाइट लेंथ निकालना है, किसका, इस धागे का। और क्या लेकर के चलना है कि कहीं पे धागा जो हम लोग का बंधा हुआ नहीं है, स्लैक मतलब बंधना, कहीं बंधा हुआ नहीं है। तो हम लोग पहले इस ट्रायंगल को नाम दे देते हैं। ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ परपेंडिकुलर रहता है ABC, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं, पहले यहाँ तो आगे, अब निकालना क्या है हम लोग को, ये निकालना है। तो निकालना है जिसको है वो x मान लेते हैं हम लोग, क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं उसको। अब x मान लिए, तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेट, क्वेश्चन का है सॉल्यूशन हम लोग ऐसे बनाते हैं, लेट द लेंथ ऑफ string let the length of a string be x मीटर, ओके, x मीटर मान लिए। अब हम लोग को क्या लगाना होगा, हम लोग को परपेंडिकुलर पता है, निकालना क्या है, हाइपोटेन्यूस। इसका सब ये दोनों का जो कौन सा रेशियो हम लोग को देता है, तो साइन पंडित P/H, यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस किसमें आता है, साइन में। तो हम लोग यहाँ पे साइन 60 डिग्री लेके बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल नहीं लिख सकते, इन ट्रायंगल भी, बट हम लोग लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपन क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर हम लोग का 60 मीटर, हाइपोटेन्यूज क्या है, x मीटर, ओके। साइन 60 डिग्री क्या होता है हम लोग का, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, ये क्या हो गया 60/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता है, हाँ आता है, तो कर दीजिए। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 120/√3। ये कटेगा क्या,
कैसे कटेगा, रेशनलाइज करते हैं इसको हम लोग, रेशनलाइज करेंगे कट जाएगा 120√3 अपॉन रूट यहाँ 3, पता नहीं कैसे रेशनलाइज होता है, √3 से √3 यहाँ पे सीख लीजिए, 120/√3, जब दोनों में नीचे वाले रूट वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम लोग का रेशनलाइज हो जाता है, √3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर नीचे, तो यहाँ क्या होगा 120√3/3, 3 से कटेगा 4 बार में 40 कट गया, ऐसे यहाँ पे 3 से 4 बार में इधर 0 बच गया, तो क्या हो गया यहाँ पे 40√3 मीटर। तो अब हम लोग लास्ट में आंसर के लिए ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कितना है हम लोग का 40√3 मीटर। उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ेंगे। उतार लिए होइएगा, अगर नहीं उतारे हैं तो पॉज करके उतार लीजिए। अब जो हम लोग का आने वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हल्का ध्यान से देखिएगा और पढ़ने के तरीका को समझिएगा, किस तरह से पढ़ रहे हैं जो हम लोग का फिगर बन रहा है। ठीक, इसमें हम लोग को कहा जा रहा है ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 1.5 मीटर का लंबा बुआ है जो कि खड़ा है एक बिल्डिंग के सामने। तो पहले हम लोग एक लड़का को बना लेते हैं जो कितना है का है 1.5 मीटर का है, क्या है इसका लंबाई। इसको बाहर भी हम लोग लिख सकते हैं, अंदर में हम लोग फिगर का काम करेंगे तो इसलिए इसको बाहर में ही लिख लेते हैं, यहाँ बाहर ही लिख लीजिए इसको। हाँ, ये क्या है बुआ है और ये क्या है ये धरती है। अब आगे क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। पहले एक तो बोला कि ये 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो कि 30 मीटर लंबे बिल्डिंग को देख रहा है। तो 30 मीटर लंबे बिल्डिंग यहाँ पे है कुछ इतना प्रकार का, तो इस पे ये जो है बंदा देख रहा है, ये लड़का जो है इसको देख रहा है अपने आँख से, तो यहाँ से देखेगा वो, तो इसको हम लोग ऐसे मान लेते हैं। तो यहाँ से देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन हम लोग का कितना बना रहा है, ये लड़का जो है 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। सबसे पहले 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है और ये बोला 30 डिग्री से वो 60 डिग्री का एलिवेशन बनाने लगा। क्यों? क्योंकि वो कुछ दूर चला बोल रहा है इसमें, तो कुछ दूर ये चला, मान लेते हैं वो यहाँ तक गया होगा, यहाँ तक गया तो ये कितना का बनाने लगा एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का। ओके, अब हम लोग को बोल क्या रहा है, फाइंड डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स बिल्डिंग। कितना डिस्टेंस वो चला होगा, पहले लड़का यहाँ था, अब यहाँ से यहाँ गया, कितना डिस्टेंस चला होगा, इसको हम लोग मान लेते हैं x चला होगा, कितना x मीटर चला होगा। ओके, खाली यही निकालना है ना, फाइंड द डिस्टेंस टुवर्ड्स, हाँ इतना ही निकालना। अब हम लोग इसको दे देते हैं पॉइंट वाइज। तो ये पहले तो बिल्डिंग कितना मीटर का था ये हम लोग को बताया, कितना मीटर का था 30 मीटर का बिल्डिंग का हाइट था, ये 1.5 मीटर का। अब इसको हम लोग कर लेते हैं वैल्यू दे देते हैं, ए बी सी डी, इसको एफ, इसको ई, ठीक, ए बी सी। अब हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना एक्स को। तब हम लोग इसका जो ये पूरा हाइट था इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, बेस को बी मान लेते हैं हम लोग, ये जमीन के ग्राउंड को बी मान लेते हैं, ये पूरा दूरी फर्स्ट टाइम जितना दूरी था उसको हम लोग बी मान लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का, ये अपने आप हो जाएगा b माइनस एक्स मीटर, क्या। हाँ, तो अब हम लोग इसको देखते हैं कैसे बनाना होगा। हम लोग को क्या लेके चलना है, बेस, और पहले से क्या दे रखा है परपेंडिकुलर। तो ऐसा रिलेशन निकालना जो कि परपेंडिकुलर और बेस का हम लोग को देता हो, वो हम देखेंगे। पहले हम लोग इसको कर लेते हैं। यहाँ पे इसका हाइट कितना है 1.5 मीटर, कैसे पता चला, यहाँ पे देखिए 1.5 मीटर का लड़का है और लड़का से परपेंडिकुलर जब हम लोग जाएंगे पैरेलल जाएंगे 1.5 मीटर का ये डिस्टेंस दे रहा है,
तो इसका डिस्टेंस ये बिल्डिंग का लड़का की आंख से कितना हो जाएगा, बिल्डिंग का सॉरी हाइट कितना हो जाएगा लड़का की आंख के ऊंचाई से नापेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 30 माइनस 1.5 मीटर, जो कि लगभग आएगा 28.5 मीटर नहीं आएगा हम लोग का, क्या आ जाएगा 28.5 मीटर। इसको मिटा दीजिए, 28.5 मीटर आ गया। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन क्या लिखना है, पहले अच्छा से लिखना है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी। पहले हम लोग बड़ा वाले ट्रायंगल का बात कर लेते हैं, फिर छोटे वाले ट्रायंगल का बात करेंगे। तो पहले हम लोग बड़ा वाले ट्रायंगल का बात करते हैं। तो ए बी और ई, ए बी ई, हम लोग को किसका रिलेशन निकालना है, पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रिलेशन कौन देता है हम लोग को देता है tan डिग्री। तो tan थीटा तो यहाँ पे लिखा आएगा फर्स्ट वाले सबसे बड़े वाले ट्रायंगल के लिए निकालना है, तो यहाँ पे 30 डिग्री है, तो क्या लिखा आएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का, तो tan 30 डिग्री बराबर हम लोग का हो जाएगा P अपॉन बी। परपेंडिकुलर कितना हम लोगों का 28.5, 30 मीटर टोटल बिल्डिंग का हाइट था, बट हम लोग को यहाँ से यहाँ का देखना है, मात्र यहाँ से यहाँ का। तो यहाँ से यहाँ का कितना है 28.5, ये लिखा है 28.5 अपॉन बेस। बेस कितना हम लोगों का, पहले वाले ट्रायंगल के लिए बात किया जा रहा है तो पूरा बेस होगा ये पूरा कितना है, हम लोग बी माने इसको बी माने, तो बी। हम लोग ऊपर का लिखना भूल गए, कैसे लिखना वो आप लोग लिख सकते हैं, हम बता दे रहे हैं। जैसे कि हम लोग को x निकालना है इसमें डिस्टेंस ट्रेवल, तो ऐसे लिखेंगे लेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बुआ बी x मीटर, ओके। और उसके बाद टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द बुआ टू बिल्डिंग बी, मतलब हम लोग b मान लिए उसको, ठीक ना। अब ऐसे ही लिख करके और यहाँ पे आते जाना है, या फिर हम लास्ट में बता देते हैं ऊपर में कैसे लिखना है, ठीक ना। तो पहले ये लिख लिए, अब हम लोग b है ये, तो b इज इक्वल टू tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है 1/√3 होता है, हम लोग को जहाँ तक पता होगा। तो 1/√3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 28.5 अपॉन b। तो b का वैल्यू हम लोग का निकल गया, हाँ। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू हो जाएगा 28.5√3, ओके। b हम लोग का निकल गया, b निकल गया। अब हम लोग को छोटे वाले ट्रायंगल में बात करना है, तो क्या लिखा है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी एफ, ओके। ए बी एफ की बात हो रही है, पता है ना यहाँ परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये जमीन जो है हमेशा पैरेलल लेके माना जाता है, यहाँ परपेंडिकुलर है। और जब भी हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस बात करिए तो उसमें राइट एंगल का ही काम आएगा, ठीक। तो ये हो गया ए बी एफ। तो अब हम लोगों को tan इसमें भी tan ही रिलेशन देगा पी अपॉन बी का। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 28.5 अपॉन बेस के लिए b माइनस एक्स है। b का वैल्यू हम लोग को निकल चुका है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको हम लोग घेर देते हैं कुछ इस प्रकार। हम लोगों का मार्कर, तो हम लोग बताए ना जो इंपॉर्टेंट चीज होगा उसको ऐसे घेर देना है, ये लिए ऐसे और ऐसे इसको घेर दिए, ऐसे टीचर को भी लगेगा बच्चा बनाया है। और ये इतना इसको ये मेन चीज है b, और हम लोग का क्या है b माइनस एक्स है बेस जो है सेकेंड वाले ट्रायंगल छोटे वाले ट्रायंगल के लिए। तो b माइनस एक्स tan 60 डिग्री कितना होता है हम लोग का √3, आपको पता होना चाहिए। √3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन बेस हम लोग का कितना है 28.5 माइनस एक्स, ओके। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आता है, कर लीजिए या फिर मेरे साथ कीजिए, आइए। √3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 28.5, सॉरी यहाँ पे b का वैल्यू 28.5 √3 माइनस एक्स, ओके। तो अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, √3 से √3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 से इंटू कर लेते हैं। तो 5 3 15 का 5 हासिल 1 कैरी 1, 3 8 24 और कैरी 1 25 का 5 और हासिल और कैरी 2, और यहाँ 3 2 6 और 2 8 85.5 आएगा, ओके। अब इसको आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो इससे इसमें मल्टीप्लाई हो गया, अब x में मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस का साइन देते हुए √3x। अब इधर कितना है 28.5, ओके।
28.5 है हम लोग का। अब हम लोग 28.5 हो गया, अब आगे बढ़ते हैं इसको √3x। अब यहाँ पे क्या किया जाए, √3x माइनस में इसको इधर भेजेंगे प्लस में आ जाएगा और इसको इधर भेजेंगे निगेटिव आ जाएगा। ओके, तो अब इसको हम लोग ऐसे करते हैं, √3x इज इक्वल टू 85.5 माइनस 28.5। ओके, अब यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 में से 5 जाएगा 0 पॉइंट हट गया वैल्यू। अब 85 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा 28 और इधर 2 30, तो यहाँ पे 57 बचेगा। 57 अपॉन √3, 57 19 3 जा 57, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 19√3 इंटू √3 अपॉन √3, और √3 से √3 कट जाएगा, या फिर आप रैशनलाइज वाले तरीका से बना सकते हैं जो कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं। तो इससे ये कट गया, तो हम लोग को कितना आ गया आंसर 19√3 मीटर। अब इसको कैसे लिखना है लास्ट में आंसर बताए ही हैं, एक और बता देते हैं। लास्ट में हम लोग का 19√3 मीटर आया, हम लोग x का वैल्यू निकालना था, तो अब हम लोग लिखेंगे ऐसे, देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉय इज कितना चला है 19√3 मीटर। ओके, अब हम आपको बताते हैं ऊपर में कैसे लिखना है, जरा सा हेडिंग लिखना जल्दी में भूल गए थे, वो हम लोग यहाँ देख लेते हैं साइड में। ऐसे लिखेंगे, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉय बी x मीटर। ओके, बॉय जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको हम लोग x मीटर माने, देख रहे हैं ना यहाँ पे फिगर के हिसाब से हम लोग को लिखना है x मीटर माने जो कि डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। अब एंड डिस्टेंस फ्रॉम बॉय टू बिल्डिंग बी स्मॉल बी। ओके, यहाँ पे ही था। अब ये जो है डिस्टेंस देयरफॉर, यहाँ लिखेंगे हम लोग देयरफॉर, क्योंकि ये हम लोग मान नहीं रहे, ये अपने आप हो जाएगा। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ बॉय बेन एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, डिस्टेंस ऑफ बॉय बेन एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री टू बिल्डिंग इक्वल टू क्या हो जाएगा b, और b में से माइनस कर देंगे x, टोटल डिस्टेंस b और x डिस्टेंस वो मूव कर गया, तो क्या हो जाएगा हम लोग का जो डिस्टेंस अभी निकाल रहे हैं b माइनस एक्स। जैसे कि टोटल हाइट 10 मीटर, उसमें से 2 मीटर हाइट वो कट गया, तो टोटल जो हाइट अभी शेष है बचा हुआ है उसको हम लोग कैसे मानेंगे 10 - 2 इज इक्वल टू 8। वैसे ही यहाँ पे b माइनस एक्स, यहाँ पे हो गया हम लोग का b माइनस एक्स, और ऐसे उसके बाद ऐसे ही चला जाना। तो स्टेप 1 आप लोगों का ये है, स्टेप 1 यहाँ से स्टार्ट करना है और फिर यहाँ से आ जाना है नीचे और उतार लीजिए। तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ेंगे। उतार लीजिए वीडियो पॉज करके, इरेज कर लेते हैं हम, अब पॉज करके उतार लीजिए। हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया ऐसा सवाल, और ऐसा सवाल आता ही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और पढ़िए, ठीक है ना। आपको पता ही एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11 है ये, ठीक ना। तो हम लोग आगे इसको पढ़ते हैं कैसे पढ़ना है। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनाल। एक टीवी का टावर है, मतलब एक टावर है जो कि किनारा में बैठाया गया है कैनाल के, ठीक। तो हम लोग इसको फिगर में बना लेते हैं। एक यहाँ कैनाल है, नदी है,
उसके इस किनारे पे जो है वो टीवी टावर को खड़ा कर दिए, ठीक, स्टैंडर्ड। अब आगे क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। बोल रहा है ये हम लोग का क्या है, कैनाल है, और कैनाल के अपोजिट साइड बैंक पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है यहाँ, वो कितने डिग्री का बन रहा है हम लोगों का, 60 डिग्री का बन रहा है। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। और बोल रहा है जब 20 मीटर इस पॉइंट से, ये पॉइंट जब 20 मीटर आगे की तरफ बढ़ते हैं, कितना मीटर, जितना मीटर आगे बढ़ेंगे उतना लिखना है। यहाँ 20 मीटर कहाँ से बढ़ रहा है, 20 मीटर इस पॉइंट से यहाँ तक, इसलिए हम लोग का ये कितना हो गया, 20 मीटर हो गया 20 मीटर। अब आगे क्या बोल रहा है, 20 मीटर दिस पॉइंट लाइन ज्वाइनिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री। और जब एंगल ऑफ एलिवेशन जब यहाँ से बनाया जा रहा है 20 मीटर बढ़ने के बाद, तब 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक। यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बन रहा है, ओके। अब हम लोग इसको दे देते हैं, मार्क कर देते हैं सब पार्ट को। तो ये हो गया हम लोग का पार्ट ए, बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, ओके। अब हम लोग इसको बनाते हैं, निकालना क्या है इसमें हम लोग को निकालने के लिए बोला गया हाइट ऑफ टावर, शायद हाइट ऑफ टीवी टावर ही है, एक बार कंफर्म हो जाते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड द ब्रेथ ऑफ कैनाल। दो चीज इसमें निकालना है दरअसल, इसमें हाइट ऑफ टावर भी निकालना है। तो हाइट ऑफ टीवी टावर क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं, कैपिटल एच। हाइट ऑफ टीवी टावर भी स्मॉल एच मानते हैं, स्मॉल एच। हाइट ऑफ टीवी टावर भी स्मॉल एच। एंड द ब्रेथ ऑफ कैनाल, ब्रेथ ऑफ कैनाल क्या हो जाएगा, हम लोग क्या मानेंगे, ब्रेथ ऑफ कैनाल हम लोग मान लेते हैं एक्स, ब्रेथ ऑफ कैनाल भी एक्स मीटर। अब हम लोग पहले इसको लिखना कैसे, सो एक बार और देखिए, आपको प्रैक्टिस होगा। लेट द हाइट ऑफ टीवी टावर बी एच एंड width of कैनाल बी एक्स मीटर, ओके। इतना लिख लिए। अब हम लोग को आगे जैसे जैसे काम करेगा वैसे वैसे काम करेंगे। तो हम लोग को पहले हाइट निकालना है, तो हम लोग छोटे वाले ट्रायंगल में बात करते हैं, ठीक। तो इन हम लोग लिखते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ओके। राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी हम लोग को निकालना है, हाइट और बेस पता है, तो ये दोनों को निकालना है। तो ये दोनों में रिलेशन कौन सा देता है, tan थीटा को पुट करते हैं यहाँ पे, tan 60 डिग्री का वैल्यू पता होना चाहिए, आपको पता है ना। और यहाँ पे क्या है, P अपॉन B होगा। तो P हम लोग का कितना है, P हम लोग का स्मॉल h, B हम लोग का स्मॉल x, ओके। tan 60 डिग्री आप लोग को पता होना चाहिए, √3 होगा। तो √3 यहाँ लीजिए, √3 इज इक्वल टू h अपॉन x। तो h का वैल्यू हम लोग का क्या हो गया, h इज इक्वल टू √3x, ओके। इक्वेशन फर्स्ट, ओके। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे बनाए, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको क्या कर लेना है, घेर लेना है। ऐसे लीजिए, स्क्वायर रेक्टेंगुलर बॉक्स में कैप्चर कर लीजिए, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं। तो यहाँ पे ये तो निकल गया, अब h का वैल्यू तो निकला, अब x का वैल्यू निकालेंगे तब h का असली वैल्यू मिलेगा। तो x का भी वैल्यू निकालना है, तो हम लोग बड़े वाले ट्रायंगल बात करते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, ओके। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, ओके। तो tan, यहाँ पे भी tan लगाएंगे, क्यों, क्योंकि h का भी हाइट पता करना और नीचे वाला हाइट, इसलिए tan लगाएंगे। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन क्या है, x।
सॉरी ये यहाँ पे पहले हम लोग P अपॉन बी लिखते हैं, P अपॉन बी। P हम लोग का क्या है, स्मॉल h, B कितना है हम लोग का x प्लस 20, ये टोटल हम लोग का कितना हो जाएगा x प्लस 20 मीटर। टोटल हाइट, एक हाइट x मीटर, एक हाइट 20 मीटर, तो टोटल हाइट x प्लस 20 मीटर। ओके, यहाँ देख रहे हैं x मीटर और 20 मीटर, टोटल हाइट हम लोग का x प्लस 20 मीटर। ओके, तो अब हम लोग यहाँ लिख देते हैं x प्लस 20। ओके, tan 30 डिग्री का पता होना चाहिए, वैल्यू 1/√3 होता है। तो इसको आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। 1/√3 इज इक्वल टू, h का वैल्यू हम लोग को पता है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो h का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में कितना डाले, √3x निकाले, तो यहाँ पे लिखा जाएगा √3x अपॉन हम लोग का x प्लस 20, यहाँ पहले से वैल्यू है तो यहाँ x प्लस 20। ओके, अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने आप लोग को आता होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आगे यहाँ आते हैं तो यहाँ आ जाएगा 20 प्लस x इज इक्वल टू √3 से √3 में इंटू करेंगे 3 आ जाएगा, 3x हो जाएगा, 3x इधर जाएगा माइनस हो जाएगा x, तो यानी कि 2x, तो यहाँ क्या हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 2x, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा 10, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 मीटर। x का वैल्यू कितना है हम लोग का 10 मीटर, इसको रेक्टेंगुलर बॉक्स में डाल दीजिए। ओके, अब हम लोग को निकालना किसका है, h का भी सही वैल्यू निकालना है, तो h देयरफॉर h इज इक्वल टू √3 इंटू x का वैल्यू कितना है हम लोग को 10, तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10√3 मीटर। ओके, तो इसको भी हम लोग कैप्चर कर लेते हैं बॉक्स में, h का मेन वैल्यू यहाँ है, ओरिजिनल वैल्यू। ओके, अब लास्ट में आंसर को लिखना किस प्रकार से वो हम लोग देखिए, देयरफॉर ऐसे लिखा है यहाँ, देयरफॉर हाइट ऑफ टीवी टावर बी, हाइट ऑफ टीवी टावर कितना है हम लोग का h 10√3 एंड width ऑफ कैनाल इक्वल टू विथ ऑफ कैनाल बी ने यहाँ इक्वल टू लिखा है, टावर इज इक्वल टू, और कैनाल का विथ कितना हम लोग को निकाले 10 मीटर, तो यहाँ लिखा जाएगा 10 मीटर, ये हम लोग का हो गया आंसर। ऐसे लिखेंगे तो हम लोग का 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाला, इसी तरह का 5 नंबर का सवाल आएगा, 10 नंबर का सवाल आ सकता है हाइट एंड डिस्टेंस से, हम लोग का क्लास 10th में, इसलिए ऐसे ही बनाया है, हम लोग को सीखना है। उतार लीजिए आप लोग पॉज करके, हम तब तक मिटा के अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन जो हम लोग का, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा हर प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, तो ऐसा क्वेश्चन हर एक साल गैप करके मतलब पूछाएंगे और लगातार में भी पूछा गया। इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही रट लीजिए अगर नहीं याद हो रहा है तो, लेकिन याद थोड़ी करना है, मैथ सीखना है हम लोग को। आराम से आप देखिए वीडियो को 2 बार देखिए, ये क्वेश्चन आने का फुल गारंटी है, मतलब आ सकता है, ऐसा कुछ ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इस टाइप में क्वेश्चन आएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को अच्छा से देखिए। As observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, एक ऑब्जर्व हम लोग किए हैं क्या, फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, फिगर बनाते हैं। ओके, 75 मीटर हाई क्या है, लाइट हाउस है हम लोग का, इस पे से हम लोग ऑब्जर्व किए हैं। क्या ऑब्जर्व किए हैं देखते हैं, lighthouse. The angle of depression of 2 ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the 2 ships.
बोल रहा है इस पे से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, दो शिप को, एक यहाँ पे आदमी है जो कि देख रहा है, दो शिप है, यहाँ पे एक शिप है और एक शिप यहाँ पे है। जो एंगल ऑफ डिप्रेशन आप लोग को बताएं, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है जब ऊपर से हम लोग नीचे की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो यहाँ पे एक और चीज आप लोग को ज्ञान देना है, सो आप ज्ञान की बात देख लीजिए। यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन जब भी बनता है तो वो ऊपर से नीचे देखते वक्त बनता है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है ये हम लोग का बनता है और ये नीचे देखते वक्त बनता है। तो देयरफॉर यहाँ पे हम लोग एंगल ऑफ इंटीरियर एंगल की वजह से हम लोग यहाँ पे ये एंगल को यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक ना। तो ये ज्ञान की बात है, हम आपको लास्ट टाइम बता देंगे समरी में, ठीक, समरी भी दे देंगे इस चैप्टर का। तो पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे अब करना क्या है। बोल रहा है 30 डिग्री और 45 डिग्री का यहाँ बना रहा है। तो यहाँ पे 45 डिग्री का ये बनाया क्योंकि ये नजदीक में है, जब भी नजदीक में रहता है तो ज्यादा एंगल का बनता है। तो यहाँ पे हम लोग को नहीं 45 डिग्री का बना रहा है, एलिवेशन नहीं ये बना रहा है, इसलिए यहाँ 45 डिग्री नहीं लिखाएगा। यहाँ पे ऐसे एक पैरेलल लाइन खिंचाएगा और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है किसका, 45 डिग्री बन रहा है एंगल, ठीक। तो ये एंगल जो हम लोग का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये एंगल 45 डिग्री है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन वाले सवाल में यही ध्यान देना है कि ऊपर वाला जो एंगल होगा नीचे वाला हो जाएगा। अब बात हो रही है हम लोग की इस वाले एंगल की, तो ये वाली एंगल की जब बात हो रही है तो जो ये एंगल जो है हम लोग का, तो ये एंगल जो है वो हो जाएगा हम लोग का ये वाला एंगल। तो ये एंगल कितना का बन रहा है, मात्र इसको 45 को यहाँ डाल दीजिए, 45 डिग्री जो कि ये वाले के लिए, और यहाँ 30 डिग्री का ही एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे कितना बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। ओके, इतना बन गया। पता है राइट एंगल ट्रायंगल में काम होगा जब भी होगा काम, तो यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये बन गया। अब सवाल हम लोग का हल हो चुका है, बन चुका है, सॉल्यूशन आंसर आ चुका है मानिए तो एक तरह से। तो निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस निकालना है। दो शिप के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x मान लेते हैं, x। अब हम लोग पुट कर देते हैं A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट। ओके, अब x अगर इसको मान लिए तो टोटल डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं, टोटल डिस्टेंस z मान लेते हैं हम लोग, टोटल डिस्टेंस z। ओके, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर लाइट हाउस बताया गया हम लोग को क्वेश्चन में, हम देख लेते हैं कितना मीटर है। 75 मीटर हम लोग का हाइट ऑफ लाइट हाउस, 75 मीटर। ओके, अब हम लोग को निकालना है, तो हम लोग को निकालना है बेस का चीज x, और दिया हुआ परपेंडिकुलर कौन सा लगेगा, tan थीटा लगेगा। तो हम लोग सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स बी x मीटर। ओके, x मीटर मान लिए। टोटल डिस्टेंस ऑफ सेकेंड शिप फ्रॉम लाइट हाउस बी z मीटर। कितना मीटर माने हम लोग, z मीटर। टोटल हाइट जो यहाँ से यहाँ का हाइट है। ओके, तो हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC की बात हो रही है यहाँ पे, तो ABC, तो ABC tan थीटा लगाना है क्योंकि हम लोग को परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है। तो tan 45 डिग्री हम लोग का क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हम लोग का 75 मीटर अपॉन बेस हम लोग का कितना है, इसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे z माइनस एक्स हो जाएगी, क्या हो जाएगी, z माइनस एक्स। पता है ना क्यों होगी z माइनस एक्स, z है टोटल वैल्यू, उसमें से माइनस अगर कर रहे हैं x तो क्या बन जाएगा, z माइनस एक्स। यहाँ पे हो जाएगा z माइनस एक्स। ओके, z माइनस एक्स बेस हो गया। तो हम लोग को इसकी वैल्यू tan 45 डिग्री की वैल्यू आप लोग को पता होगा 1 होता है tan 45 डिग्री का वैल्यू। तो यहाँ पे डाल देंगे हम लोग 1 इज इक्वल टू 75
अपॉन जेड माइनस एक्स। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ नहीं है, अब नीचे चलते हैं, इधर बोर्ड चमकता है। तो जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू 75 मीटर। ओके, 75 मीटर। अब हम लोग नेक्स्ट वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी tan 30 डिग्री यहाँ लगेगा, 30 डिग्री दिया हुआ यहाँ, tan 30 डिग्री इक्वल टू tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन बी। तो P हम लोग का वैल्यू दिया हुआ है, P वैल्यू है 75 मीटर और B का वैल्यू है x प्लस नहीं, टोटल वैल्यू Z, तो Z दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 75 मीटर अपॉन Z। ओके, तो अब Z का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। tan 30 डिग्री आप लोगों को पता है कितना होता है, 1/√3। यहाँ ऐसे लिखिए 1/√3 इज इक्वल टू 75 मीटर अपॉन Z की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, हाँ निकल जाएगी सर। Z इज इक्वल टू 75√3 मीटर। ओके, Z की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हम लोग को x की वैल्यू निकल जाएगी। यस सर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ इक्वेशन फर्स्ट लोग इसको मानना भूल गए थे हम लोग, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ इक्वेशन फर्स्ट, इसीलिए बोलते हैं हम लोग इसको क्या कर लेना है, जैसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मिले कैप्चर कर लेना है इसको रेक्टेंगल बॉक्स में। यहाँ अब हम लोग क्या लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ जेड इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग वैल्यू ऑफ जेड इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग जेड की वैल्यू पुट कर रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या हम लोग, जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू 75 मीटर। जेड की वैल्यू 75√3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 75 मीटर। एक्स को उधर भेजेंगे, 75 को इधर भेजेंगे तो माइनस में जाएगा और एक्स प्लस में चला जाएगा। तो यहाँ ऐसे लिखा जाएगा एक्स इक्वल टू 75√3 माइनस 75 मीटर। 75 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 75√3 माइनस 1 मीटर। यही है कि हम लोग का आंसर। लट करके देख लीजिए आप लोग एक बार अपना सवाल के बुक में देख लीजिए आंसर। तो हम लोग को अब लास्ट में आंसर कैसे लिखना है वो यहाँ पे देखिए साइड में, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स आर कितना है 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। आंसर है क्या हम लोग का इतना, देख लीजिए एक बार, हमको पता है आंसर यही होगा। ये क्वेश्चन हो गया और एक और क्वेश्चन है इसके बाद जिसका आने का प्रोबेबिलिटी तो बहुत कम होती है, बट क्वेश्चन का वो कॉन्सेप्ट बहुत ही सीखने वाला है जो कि आगे भी आपको काम देगा। वो क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन, एक बार देख लीजिए उसको भी। उतना ज़्यादा वो एग्जाम में आने का प्रोबेबिलिटी नहीं होता है, बट देख लीजिए वो क्वेश्चन। तो नोट कर लीजिएगा, पॉज करके हम इरेज कर देते हैं बोर्ड को। अब हम लोगों का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, बस पहले ही बता चुके हैं कि एग्जाम में आने का प्रोबेबिलिटी इसका बहुत ही कम होता है, बट कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, इसलिए इस वाले को देख लीजिए एक बार।
A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 8.2 meter from the ground. The angle of elevation of balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during interval. देखिए यही गलती हो जाता है कुछ बच्चे क्वेश्चन को मतलब ऐसे ही लगातार पढ़ते चले जाते हैं। हम लोग को क्वेश्चन ऐसे नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन को एक पॉइंट फुल स्टॉप तक पढ़ना है, उसका फिगर को एनालाइज करना है। ओके, A 1.2 meter tall girl spots balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. एक गर्ल है जो कि वह बलून को देखती है। किसको देखती है? बलून को देखती है जो कि हवा में उड़ रहा है। हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल मतलब पता है ऐसे, तो वह बलून हवा में उड़ रहा है। बलून है यहाँ, मान लेते हैं इसको पॉइंट ही रहता है, वो बलून है। ठीक, गर्ल यहाँ है, हॉरिजेंटल मूव कर रहा है। कितना हाइट पे? हाइट है 88.2 मीटर। ओके, 88.2 मीटर। अब बोला जा रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ गर्ल एट ए इंस्टेंट इज 60 डिग्री। जब वो इस टाइम पे देखते हैं, जब बलून यहाँ रहता है, तो गर्ल का और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? 60 डिग्री का। फिर बलून जो वो हॉरिजेंटली मूव करते रहता है, तो वो बलून यहाँ पे आ जाता है। ठीक, बलून यहाँ पे आ जाता है। तो जब यहाँ पे जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, जाहिर सी बात है जब यहाँ जाएगा तो कोई और बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो जब यहाँ जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन इनका बनता है 30 डिग्री का। सर पढ़ लेते हैं आगे क्वेश्चन। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। कुछ समय बाद जब बलून कुछ दूरी तय कर लेता है, यहाँ पे कुछ दूरी जब वो तय कर लेता है इतना दूर, तो उसका एंगल जो है वो 30 डिग्री का हो जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये भी हाइट पता है, वो हॉरिजेंटल एक सेम हाइट पे चल रहा है, तो 82.2 मीटर। अगर ये हाइट है तो ये भी हाइट 88.2 मीटर होगा। ये भी हाइट आप लोग को पता होना चाहिए। ओके, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल। हम लोग को यही निकालना है, ये कितना आखिर चला, तो x मीटर चला, ये मान लेते हैं हम लोग। ठीक, तो हम लोग इसको पहले हम लोग इसको पॉइंट वाइज कर देते हैं। यहाँ A डालते हैं, यहाँ B डालते हैं, यहाँ C डालते हैं, यहाँ D डालते हैं, यहाँ E। ओके, अब हम लोग लिखते कैसे इसको एक बार और। लेट, जो क्वेश्चन में बोले जो चीज निकालना है हम लोग को निकालने के क्वेश्चन में क्या बोला है? डिस्टेंस बोला है। दोनों बैलून कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? दो बैलून, मतलब एक बैलून जब दूसरे जगह पे गया तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो निकालना। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून बी वाट मीटर? x मीटर। ओके, x मीटर मान लिए। अब हम लोग को देखना है इन, पता है जब भी जमीन से ऊपर की ओर परपेंडिकुलर ही बनता है, राइट एंगल में बात होती है जब भी होती है, तो सबसे पहले हम लोग छोटे वाले ट्रायंगल का बात करते हैं, tan 60 डिग्री वाले का। tan क्यों लगे यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, क्यों लगे tan? क्योंकि हम लोग को यहाँ पे परपेंडिकुलर का हाइट मालूम है और बेस से हम लोग को लेन देन करना है। तो बेस हम लोग को निकालना है, क्योंकि बेस निकलेगा तभी वो हम लोग बड़े वाले ट्रायंगल में काम हो पाएगा। तो बेस निकल इन राइट एंगल ट्रायंगल ABE। ओके, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABE tan 60 डिग्री लगाएंगे। क्यों लगाएंगे आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन चाहिए, इसलिए tan 60 डिग्री लगा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे tan 60 डिग्री के लिए यहाँ पे क्या हो जा रहा है? परपेंडिकुलर कितना हो गया? 88.2। ओके, और बेस निकालना है हम लोग को, तो बेस को AB ही रहने देते हैं। बेस हम लोग का ये दोनों का डिस्टेंस ही है ना, तो ये दोनों के डिस्टेंस को A और B, तो A भी लिख सकते हो। ओके, A भी लिख दिए tan 60 डिग्री।
tan 60 डिग्री का वैल्यू आप लोगों को पता होना चाहिए, √3 होता है। तो यहाँ क्या हो गया, √3 इक्वल टू 88.2 अपॉन AB। तो AB का वैल्यू क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू 88.2 अपॉन √3। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ओके, इक्वेशन फर्स्ट माने, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, रेक्टेंगुलर बॉक्स में डाल देंगे, जिससे टीचर की नजर इस पे जाए और नंबर हम लोग को मिल जाए। ओके, ये चला गया। अब हम लोग बड़े वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल ACD, इन राइट एंगल ट्रायंगल ACD। ओके, ACD की बात हो रही है, A C और D। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ACD, tan क्यों लगाना है पता ही है आपको, बोलने की जरूरत नहीं है। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना, 88.2 मीटर, 88.2 अपॉन बेस कितना है x, और ये भी दोनों का बेस के टोटल चाहिए ना हम लोग को। तो टोटल कितना है, AB का वैल्यू अभी हम लोग जस्ट निकाले, कितना है 88.2 अपॉन √3, यही है क्या। तो ये दोनों को प्लस कर देंगे तो हम लोग को निकल जाएगा इसका वैल्यू। तो दोनों का प्लस कितना आएगा, 88.2 अपॉन √3 प्लस x। ओके, यही आएगा ना। तो इसको हम लोग एलसीएम लेकर के ऐसे कर सकते हैं, 88.2 प्लस √3x अपॉन √3। ओके, इतना। तो यहाँ पे इतना डाल देते हैं हम लोग, 88.2 प्लस √3x अपॉन √3 है, तो इसको ऊपर हम लोग भेज सकते हैं। तो यहाँ इंटू √3, बताइए कैसे करना है। सही है। अब यहाँ पे डालना है tan 30 डिग्री की वैल्यू। tan 30 डिग्री की वैल्यू आप लोगों को पता है 1/√3 होती है। इसको आगे ऐसे ले चलते हैं, 1/√3 इज इक्वल टू 88.√3x, 1/√3 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं, √3 से √3 में, सॉरी पहले ये डाल तो दें, 88.2 √3 अपॉन 88.2 प्लस √3x। ओके, अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 88.2 प्लस √3x अब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 से इंटू हो जाएगा, तो 3 2 जा 6 पॉइंट, 8 3 जा 24, 24 का 4 कैरी 2, 8 3 जा 24 और 2 26, 264.6 हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, इसमें से माइनस, इसको ऐसे करते हैं, √3x इज इक्वल टू 264.6 माइनस 88.2, और x का वैल्यू निकालना है। तो x को हम लोग यहीं रहने देते हैं और √3 को नीचे भेज देते हैं, तो अपॉन √3। ओके, तो x की वैल्यू ऐसे निकल जाएगी हम लोगों की। माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.4, 4 में से 8 कैरी 1, 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 6। तो यहाँ हम लोग ऐसे लिखेंगे 0.46, और यहाँ पे कैरी 1 लिए थे तो 5 बचा, कैरी 1 15 में से 8 जाएगा 7, और कैरी 1 यहाँ रह गया 176.4 अपॉन √3। ओके, यही आंसर हम लोग का आएगा। इसको आप रेशनलाइज करके लिखना चाहते हो तो रेशनलाइज करके लिख लीजिए। तो रेशनलाइज करके लिखना हम आपको सिखाते हैं, एक बार और करके हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे रेशनलाइज अगर करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, √3 से √3 दोनों तरफ करेंगे इंटू, तो यहाँ हो जाएगा 176.4 √3 अपॉन 3 से कटेगा, 3 5 15, नहीं कटना चाहिए, नहीं कटेगा, कोई नहीं, इतना पे भी आप छोड़ सकते हैं। आंसर आ गया हम लोग का। हम एक बार आंसर देख लेते हैं बुक में क्या है।
हम लोगों का आंसर जो है अप्रॉक्स दिया हुआ है 58 √3 है आंसर हम लोग का। समथिंग हम लोग का यही आंसर आएगा, 58.8 √3 आंसर आएगा अप्रॉक्स, बट यही है, सेम है। ओके, थैंक यू बच्चों। और आप लोग को कोई और भी अगर चैप्टर का चाहिए होगा तो हम लोग से कमेंट में लिखिएगा, हम और भी चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा सकते हैं जो कि आने वाला होगा और प्रीवियस ईयर में भी आया है, वो आने का चांस ज़्यादा होगा। ओके, बाय बच्चों।